अनुराग भदौरिया की बारी। अनुराग भदौरिया जी, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि पिछली सरकारों में कट्टा और बम बनता था और हमारी सरकार में ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जा रही हैं। अनुराग भदौरिया जी, और मुसलमानों को शिफ्ट में नमाज अदा करने की उन्होंने नसीहत दी है। टिप्पणी इस पर आपकी। तो अरे कहना क्या चाहते हो? आज के भाषण के बाद यह एहसास हो गया कि बीजेपी ने अपनी हार मान ली है। अब बीजेपी को लगने लगा है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता समझ गई है, अब इनके बहकावे में बात पे नहीं आने वाली है। इसीलिए उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में बीजेपी ने कोई काम तो किया नहीं, चूंकि इतने बड़े मुद्दे हैं। नीट से बड़ा मुद्दा तो नहीं हो सकता ना। एक बच्चे ने सुसाइड भी किया है, और चित्रा जी आप जानते हैं, एक बच्चे की जब मौत होती है पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा शहर उजड़ जाता है, मातम में डूब जाता है। बच्चे की कोई बात नहीं कर रहा है। महंगाई इतनी तेज हो गई है, इतनी महंगाई बढ़ी है, 3 रुपया डीजल पेट्रोल पंप पे बढ़ा दिए गए। यही नहीं, अभी और सुनिए, पेट्रोल पे बढ़ा दिए गए और सीएनजी पे 2 रुपया बढ़े थे, कल फिर 1 रुपया बढ़ा दिया गया। महंगाई की मार से लोगों की तबीयत खराब हो गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं। उस पर कोई बात नहीं, विकास की कोई चर्चा नहीं। चर्चा किस भी जो 10 साल पहले शुरुआत की थी, लगा वो फार्मूला कामयाब हो जाएगा, उस फार्मूले पे दोबारा चलते हैं, लेकिन भूल गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 10 साल गुजर गए, फार्मूला भी अब फेल हो जाएगा, पुराना हो गया। अगर कुछ अच्छी बात करे भारतीय जनता पार्टी तो जनता सुनने को तैयार। अब जनता कहां सुन रही है? आप देखिए मजबूरी किस किस की है। मजबूरी चित्रा जी की भी है कि डिबेट करानी पड़ रही है इसके ऊपर में। मजबूरी सबकी है कि हम बैठ के इस पे डिबेट भी कर रहे हैं। मजबूरी देश की भी देखिए, सुन भी रही है देश। आपकी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी है भैया, आपकी कौन सी मजबूरी है? हाँ, अनुराग भदौरिया जी, पिछले 15 दिनों से महंगाई और नीट को लेकर हम लोगों ने लगातार डिबेट की है, जिस पर आपका भी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ चढ़ कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, अब मेरा ये सवाल है, अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं सड़क चलने के लिए है, नमाज, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, पढ़ने के लिए नहीं है, तो योगी के बयान में क्या गड़बड़ है? सही बयान दिया है उन्होंने कहा भीड़ ज्यादा है, शिफ्ट में नमाज अदा कर लीजिए। क्या दिक्कत हो गई इसमें? अरे भाई मेरी बात समझ में नहीं आई। वो तो कहते हैं ना कि कहीं कुछ है ही नहीं, हो कह रहे हम आपको नसीहत दे रहे हैं। हाँ। कहाँ नमाज पढ़ी जा रही, जरा हमें दिखा दीजिए। सही पकड़े हैं आप हाँ, कहीं दिखा दीजिए ना। तो वो तो रोक लगा दी ना उन्होंने, वो तो रोक लगा दी। मैंने बिन मौसम नहीं, वो तो रोक लगा दी है। बकरीद आने वाला है, उसके पहले वो बता रहे हैं। रोक ही लगा दिए तो अरे भाई, जब रोक ही लग गई है तो पहले ऐसे हालात नहीं पैदा हो जाए, इसलिए वो रोक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा है हमें। अरे तो आप ही सरकार के, अरे सवाल पूछ रहे हैं कि अब सरकार के प्रवक्ता पहले रोज आपका एक ही भोंपू बजता है, कुछ नया लेकर आया करिए ना अनुराग भदौरिया। रोज एक ही भोंपू लेकर बैठ जाते हैं, रोज वही भोंपू मेरे ऊपर टारगेट करना है। कुछ नया लेकर आइए अपनी जिंदगी में अनुराग भदौरिया। रोज वही भोंपू चित्रा त्रिपाठी को टारगेट करने का बंद कर दीजिए। नया बता हाँ, नया बताइए, नया एक ही भोंपू नहीं, नहीं नया बता रहा हूँ। नया एक आज आप, हाँ अच्छा, आज बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, आज आप सरकार की प्रवक्ता बन गई हैं, ये नया है आज। अब मुझे बोलने दीजिए। सवाल ये है कि आपने कहा कि इस पे रोक लगा दी, जब रोक ही लगी तो फिर दोबारा बार बोलने की क्या जरूरत है? इसके मतलब आपके मन में आशंका है, आपके मन में चिंता है। क्या बात है सर, क्या आप हार रहे हो? आपको पता है कि आपने कोई काम नहीं किया उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपको पता है यहाँ कोई यूनिवर्सिटी जो बनाने की बातें की थी आपने कि हम बनाएंगे, नहीं बनी है। मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हुई थी, नहीं बनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हुई थी, नहीं बनी है। इंडस्ट्री लगाने की बात हुई थी, नहीं हुई है। और तो और महंगाई तो कमर तोड़ रही, तो आपको पता है इसमें बोलना क्या है? ठीक है, अजय आलोक जी, इस पर आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। चित्रा जी तो कहीं ना कोई